हाँ भाई, नमस्कार। सबका स्वागत, अभिनंदन। और करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। स्थापत्य कला में हमने लगभग 240 क्वेश्चंस कर लिए थे और अब हम चर्चा करेंगे आगे वाले प्रश्नों पर। शानदार कंटेंट के साथ में अपनी बातचीत चली रही है और कंटिन्यू बेहतरीन शानदार प्रश्नों का एनालिसिस अपन करते जा रहे हैं। एक बार सभी ऑनलाइन वाले शेयर कर दो क्लास को बढ़िया जोरदार तरीके के साथ। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन अपना यही था, है ना। अब अगला क्वेश्चन करो, पढ़ लो आराम से और रिप्लाई करो। बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। बढ़िया शानदार क्वेश्चन। क्या जेम्स फर्ग्यूसन को जाता, जेम्स बर्गेस को, G.H. ओजा या फिर जेम्स टोड को जाता है? बताओ। बारडोली के मंदिर, अब तुम्हें पता है, पढ़ाया था ये तो। बारडोली के जो मंदिर है अपने कहाँ पर स्थित है? रावत भाटा में। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। बारडोली के मंदिर रावत बाटा में। रावत बाटा कहाँ पड़ता? चित्तौड़ में। अगला सवाल ध्यान से सुनना। ये बारडोली के जो मंदिर है ये शिव मंदिर समूह है। यहाँ पर भगवान शिव के कई सारे मंदिर एक साथ बने हुए हैं, तो शिव मंदिरों का एक ग्रुप है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता, बारडोली के शिव मंदिर बनवाए किसने थे? ध्यान है, एक हुण शासक था, उसका नाम था मिहिर कुल, उसने बनवाए थे। तो हुण शासक मिहिर कुल द्वारा बारडोली शिव मंदिरों का निर्माण करवाया गया। अब प्रश्न पूछा कि इसको प्रकाश में कौन लाए? बताया था तो पहले भी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। बारडोली के शिव मंदिर जिसमें कहते हैं कि इसमें प्रमुख प्रतिमा नटराज प्रतिमा हुआ करती है और इसको किसी मूर्ति तस्कर ने चुरा लिया था। उसका नाम था आपके वामन नारायण गिया। इस नटराज प्रतिमा को इस वामन नारायण गिया ने चुरा लिया था। ये जितने भी मंदिर है इनमें से प्रमुख मंदिर आपका एक है, उसका नाम है घाटेश्वर महादेव मंदिर। ये भी इसके भाग है और प्रश्न आ चुका है ये कि घाटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? बारडोली में। बारडोली पड़ता रावत बाटा चित्तौड़ में। अब इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय आपके राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को जाता है, जो 1821 में इस बारडोली के शिव मंदिर समूह को प्रकाश में लाने का काम करके गए। तो इस प्रश्न का उत्तर होना था अपना क्या? डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल। अब देखो क्वेश्चन ऐसे गलत होता है, ये बारडोली है और ये पूछे बांडोली कहाँ है। पहले उदयपुर में था, आज बांडोली पड़ता सलूम्बर में। पता है यहाँ का एक क्वेश्चन बनता, महाराणा प्रताप की छतरी है, कितने खंभों की? बताओ, याद है तो? वेरी गुड। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है, अमर सिंह ने बनवाई थी और इनका अंतिम संस्कार इसी बांडोली में किया गया था, जो आज सलूम्बर में है। ये 2 तरह के क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। एक जबरदस्त क्वेश्चन और है जो परीक्षा में पूछा जा चुका, उसका नाम लिखना चाहूंगा। चूलगिरी जैन मंदिर ये कहाँ स्थित है? बड़ा जोरदार क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम के अंदर आया। चूलगिरी का जैन मंदिर आपके कहाँ स्थित है? जयपुर में। ये क्वेश्चन भी ध्यान रख लेना। तो चूलगिरी जैन मंदिर हो जाएगा जयपुर। क्यों नहीं है? गलता जी की वहीं साइड में तो पड़ता है जैन मंदिर, रास्ते में है, गलता जी के जस्ट नीचे है, देखना कभी। अब जाना मैं एक बार पूछना। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बताओ। शानदार क्वेश्चन। ये बताओ, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस काल में बने? परमार काल, सल्तनत काल, मुगल काल और तुगलक काल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू में। माउंट आबू आपके पड़ता है कहां पर? सिरोही। और मैंने आपको बता भी रखा, ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर टोटल कितने मंदिर का ग्रुप है? 5 मंदिरों का समूह है। अपन ने 5 मंदिर भी पढ़ रखे, उनमें से 2 तो कम से कम ध्यान होने चाहिए। हाँ, एक तो विमल वसई जो विमल शाह ने बनाया था, विमल वसई जैन मंदिर।
और एक और ध्यान रख लेना, लूण वसई जैन मंदिर। कम से कम ये दो तो याद रहे। तीन और बताए थे आपको, एक है भीमाशाह जैन मंदिर, एक है महावीर जैन मंदिर, एक है पार्श्वनाथ मंदिर। ये दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ये परमार काल में बने। सिरोही में परमार शासकों का शासन काल रहा, इसलिए परमार काल हो जाएगा इसका उत्तर। और बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आया, एकदम बढ़िया। बताओ कौन सा स्थान सवाई माधोपुर जिले में नहीं है? बताओ इसमें से देखकर, शानदार क्वेश्चन है। चलो भाई एक बार सभी शेयर कर दो बढ़िया आराम से क्लास को। अच्छा कहाँ है तो फिर ये? करौली में। देखते हैं, देखो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग तो है, 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं इसको। और ये घुश्मेश्वर वाला मंदिर आपके सवाई माधोपुर में एक जगह पर है, उसका नाम पड़ता शिवाड़। ये शिवाड़ सवाई माधोपुर में। अमरेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। रामेश्वर घाट तो आपने पढ़ा, 3 नदियां मिलती हैं, बनास, एक नदी मिलती चंबल, एक नदी मिलती सीप। बनास चंबल सीप 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है रामेश्वर घाट, जो आपके सवाई माधोपुर में। और तुम्हें ध्यान हो तो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ यहाँ। कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला भरता है यहाँ, और इस मेले में बताओ कौन भाग लेते हैं? मीणाओं का कुंभ कहलाता है ये, याद रख लेना। मीणाओं का कुंभ बोल दो, मीणाओं का प्रयागराज कह दो, बात एक ही है। तो मीणाओं का कुंभ या मीणाओं का प्रयागराज, ये रामेश्वर धाम मेला है, जिसको रामेश्वर घाट के नाम से भी जानते हैं। उसने पूछा कौन सा सवाई माधोपुर में नहीं है, तो करौली में है ये महावीर जी, पढ़ा था ना। महावीर जी का सबसे बड़ा जैन मंदिर अपने राजस्थान में करौली में है, जबकि सबसे पुराना मंदिर ओसिया जोधपुर में है। ये 2 सवाल तो ज्यादा याद रखना है, आते रहते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो और देखो, महादेव के कुछ मंदिर है वो आते हैं एग्जाम में। गेपरनाथ महादेव, याद रख लेना, ये गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा में है। एक सवाल आपके आता, गराड़िया महादेव मंदिर कहाँ है? गराड़िया महादेव, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो गराड़िया महादेव ध्यान रखना, ये आपके हो जाएंगे कहाँ पर? बूंदी में। एक सवाल आता आपके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, भीमलत महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीमलत महादेव जो मंदिर है ये भी आपके बूंदी में है। बढ़िया शानदार क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से, इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। और ये आपका प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, याद रखना। चलो ये और क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बन सकता है। घुश्मेश्वर का तो जरूर ध्यान रख लेना, इसको 12वां ज्योतिर्लिंग कहा गया। ये क्वेश्चन तो कई बार परीक्षा में आ चुका है। चलो भाई ऑनलाइन वाले सभी शेयर कर दो, बिल्कुल सबका सही है, डी, वेरी गुड, क्या बात है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताओ नाकोड़ा है अभ्रक खनन केंद्र, तांबा खनन केंद्र, धार्मिक केंद्र और एक झील। बताओ नाकोड़ा क्या है? मैंने आपको देवता में ही पढ़ा दिया है। अच्छा और देख लो, तुम तुम्हारा बता दो, मैं मेरा बता दूंगा। अरे पढ़ा था, नाकोड़ा तो जैन मंदिर है बालोत्रा में, मेवा नगर के पास, कैसे भूल गए? नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थल है, ये मेवा नगर, ये बालोत्रा में पड़ता है। आज याद करो मलिनाथ जी, तब भी तो पढ़ाया तो मैं थ्योरी में। मलिनाथ जी की राजधानी मेवा नगर बालोत्रा, मैंने लिखवाया इस जगह, खोलना क्लास, मेरे को पता है। नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थल, यहाँ जैन पार्श्वनाथ मंदिर है, जैन पार्श्वनाथ मंदिर इसलिए फेमस है इस। और एक और आता सवाल, एक जैन पार्श्वनाथ मंदिर और ध्यान रख लेना, लोदरवा जैसलमेर, आया था ना क्वेश्चन। लोदरवा क्यों फेमस है जैनियों के लिए? क्योंकि यहाँ जैनों का पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको भी ध्यान रखना। तो ये एक धार्मिक सेंटर है, मैं सी ऑप्शन राइट। अभ्रक खनन केंद्र बता दूं, राजस्थान की अभ्रक नगरी किसको कहते हैं? सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता भीलवाड़ा में, माइका सिटी, ये भीलवाड़ा वस्त्र नगरी भी है, टेक्सटाइल सिटी भी है,
क्या पूछ रहे हो? खनिज होता है एक, पत्थर जैसे होता है, वो होता है अब्रक। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। आ गया ना क्वेश्चन? चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जेल वार्डन में पूछा था एक क्वेश्चन। ये चूलगिरी का जैन मंदिर आपके हो जाएगा कहाँ पर? जयपुर में। ये ध्यान रख लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, आता रहता है ये। एक तो ये ध्यान रखना। देखो एक जयपुर का ये मंदिर याद रखना, बता दिया था वैसे, बिरला मंदिर। ये मोती डूंगरी के पास में ही है जयपुर। और राजस्थान का पहला एकमात्र ठंडा मंदिर है वातानुकूलित, एसी वाला है ना, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, आता रहता है क्वेश्चन। यह अपना उत्तर हो जाएगा डी। देखो अपने एक उदयपुर का सवाल बता दूं। यह एक मंदिर है बोहरा गणेश, बोहरा गणेश मंदिर, मेवाड़ के एक महाराणा ने बनाया था, उसका नाम था राज सिंह। ध्यान रख लेना, बढ़िया सवाल बन सकता है। और हाँ, राज सिंह ने करवाया बोहरा गणेश मंदिर का, ध्यान रखना। उदयपुर को जिलों की नगरी तो कहते हैं। इसके साथ में एक सवाल और बता रहा हूँ, इसको राजस्थान में महलों की नगरी भी कहते हैं। यह आपके स्थापत्य कला का सवाल हो जाए, तो इसको भी ध्यान रख लेना। महलों की नगरी कौन है? ये उदयपुर। एक महल बता देता हूँ इसका, उसका नाम है नवलखा महल। और बताता हूँ, एक है इसमें दिलकुश महल, दिलकुश महल। नेक्स्ट अपना आ जाता सज्जनगढ़ पैलेस, ये पढ़ा था मानसून पैलेस, मेवाड़ का मुकुट मणि सज्जनगढ़ पैलेस। इसी उदयपुर में एक जग मंदिर है, और एक है जगत निवास, जिसको लेक पैलेस कहते हैं। ये सारे जितने भी महल है, ये सब आपके कहाँ से संबंधित है? उदयपुर से। ध्यान रखना, इनका आता रहता है इनका क्वेश्चन, और खूब पूछा गया। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये चूलगिरी का जैन मंदिर हो जाएगा आपके जयपुर। एक सवाल और याद रख लेना जैनों मंदिर में, गोलेराव जैन मंदिर। देखो गोलेराव तालाब तो जयपुर में, चाकसू में पढ़ा था ना, जयवान तोप से बना था। पर गोलेराव जैन मंदिर पूछे तो ये कहाँ स्थित है? राजसमंद। इसको भी ध्यान रख, बढ़िया सवाल है। गोलेराव जैन मंदिर राजसमंद, और एक हो जाएगा गोलेराव तालाब, ये आपका राजसमंद, सॉरी चाकसू जयपुर। गोलेराव तालाब चाकसू जयपुर में। ये इस तरीके से सवाल याद रख लेना, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से याद रखना। चलो भाई आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? आराम से बता सकते हो। रेवासा, कांकरोली, नाथद्वारा, मालपुरा, 4 मंदिर है। देखो रेवासा पड़ता सीकर में, और नाथद्वारा पड़ता राजसमंद में, और ये आपका कांकरोली पड़ता है का राजसमंद, और एक आपका मालपुरा है, ये पड़ता आपके कहाँ? टोंक में। मैं 4 के 4 सवाल बता दूं। देखो सवाल पूछा द्वारकाधीश मंदिर, पढ़ा रखा है तो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, और कांकरोली में स्थित है। तुम याद करो, कांकरोली का एक सवाल और पढ़ाया था मैंने। यहाँ टायर ट्यूब बनाने का क्या है? कारखाना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना, बढ़िया सवाल। और ये कांकरोली वाला जो मंदिर है, ये आपके एक नदी के किनारे है। यह एक नदी बहती, उसका नाम है बनास। पता है ना, खमनौर की पहाड़ी से निकलती है, तो बनास नदी के किनारे स्थित है। ये सवाल भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलो और बताता हूँ। एक यहाँ से अगर बात करें नाथद्वारा की, तो इसका नाथद्वारा का पुराना नाम था क्या? सिहाड़ गांव। ये सिहाड़ गांव हुआ करता था, जो श्रीनाथ जी के कारण धीरे धीरे क्या बन गया? नाथद्वारा। अब तुम्हें पता है इसमें श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनाया था बताओ, और कब बना था? तो ध्यान रखना, श्रीनाथ जी का मंदिर बना 10 फरवरी 1672 में। मेवाड़ के एक महाराणा ने बनाया, उसका नाम है आपके क्या? राज सिंह। ध्यान रख लेना, ये बढ़िया सवाल। इस रेवासा सीकर के तो सवाल बता दूं। एक तो इसमें खारे पानी की झील है, एक पढ़ा होगा काछोर झील, काछोर नाम की झील रेवासा सीकर में। और एक रेवासा में काजल सीकर नामक पर्वत पर
किसका मंदिर है? जीण माता का, पढ़ा था। और जीण माता जिन्हें राजस्थान में किसकी देवी कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। खूब सारे सवाल बन जाते हैं। मधुमक्खियों की देवी, याद रख। एक ऑप्शन और बचा इसमें, मालपुरा टोंक, यहाँ किसका मंदिर है? भगवान विष्णु को समर्पित डिग्गी कल्याण जी। आज सुबह तो बात की थी, कल की थी। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है यहाँ। और मेला लगता है यहाँ श्रावण महीने की अमावस को। सब हो जाएगा धीरे धीरे। देखो, कोई भी चीज हो बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती। आज अगर तुम हमें देखोगे ना, तो हम इतनी मेहनत करके आते जब पढ़ा पाते हैं, तो बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। लगातार पढ़ते जाएंगे तुम हमसे ज्यादा आगे निकल जाओगे। तो रहता ही है, क्यों नहीं रहता है, आराम से रहती है चीज, याद रखो धीरे धीरे। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखो, सिंपल सा सवाल है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित? दो मंदिर आ जाए ना एग्जाम में, सांवलिया सेठ और खाटू श्याम जी, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन। खाटू श्याम जी का मंदिर अपने सीकर के पास रिंगस पड़ता, रिंगस में खाटू गांव में, वहां खाटू श्याम जी का मंदिर। अब देखो तुम ध्यान से, खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया किसने था? तो कोई अजमेर का एक शासक बताया जाता, अभय सिंह सिसोदिया, इसने बनाया था। तो अभय सिंह सिसोदिया द्वारा ये खाटू श्याम जी का मंदिर बनवाया। खाटू श्याम जी का मेला प्रतिवर्ष फाल्गुन महीने में लगता है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी को खाटू नरेश का मेला भरता। ध्यान रखें, खाटू श्याम जी को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? आप सब जानते हो, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। एक इनको कहते तीन बाणधारी, एक इनको कहते लख दातार, लख दातार, ठीक है, ये ध्यान रख। शीश के दानी, इतने नामों से जाना जाता खाटू श्याम। तो ये आपका खाटू श्याम जी का मंदिर हो जाएगा सीकर में। अब मैं चूरू में एक सवाल बता दूं जो आपका आ सकता है, उसको ध्यान रखना। चूरू में एक प्रश्न बन सकता है, तानचंद चोपड़ा की हवेली, ये सुजानगढ़ में, वीडियो एग्जाम 2018 में आ चुका सवाल। तानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़। चूरू में एक मंदिर आप खूब जानते हो, सालासर बालाजी। क्या कहते हैं इनको? तो इनको कहते हैं दाढ़ी मूछों वाले बालाजी। तो इतना तो अपन जानते हैं, दाढ़ी मूछों वाले बालाजी। ये बढ़िया सवाल बन सकता है आपका, ध्यान रखना, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा अपना सीकर। तो इस तरीके से अपना प्रश्न हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़िया सवाल था। करो अगला प्रश्न। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर कौन स्थापत्य शैली में बना है? खूब पढ़ा दिया। सोमेश्वर महादेव मंदिर को राजस्थान का क्या कहते हैं? खजारू कहते हैं, खजुराहो। किराडू स्थान पड़ता कहाँ? बाड़मेर में। और आबानेरी कहाँ पड़ता? दौसा में, जहाँ हर्षद माता का मंदिर। दोनों मंदिर आपके कौन सी शैली के? गुजर प्रत्यार। इसका दूसरा नाम महामारू शैली है। तो गुजर प्रत्यार महामारू शैली में ये आपके किराडू का सोमेश्वर महादेव मंदिर और अपने आबानेरी का हर्षद माता का मंदिर दोनों बने हुए। बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रख लेना। कुछ सवाल और आ जाते हैं। गुजर प्रत्यार शैली के उदाहरण बता दूं। एक ये बताया था आपको, याद हो तो, नीलकंठ महादेव मंदिर, राजौरगढ़ अलवर। नीलकंठ महादेव मंदिर, राजौरगढ़ अलवर, ये गुजर प्रत्यार शैली के उदाहरण है। एक मंदिर आता दधी माता मंदिर, दधी माता मंदिर, ये दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी मंदिर है इनका।
गोट मांगलोद नागौर में, जो जिप्सम के लिए भी फेमस। एक आपके मंदिर आ जाता कामेश्वर महादेव मंदिर, ये गुजर प्रत्यार शैली में बना हुआ कामेश्वर महादेव मंदिर, ये आउवा में है। आउवा पड़ता आपके कहां पर, पाली। ये सबसे बेस्ट उदाहरण जिनसे क्वेश्चन आते गुजर प्रत्यार शैली के, याद रख लेना। और आ सकता है यहाँ से सवाल, इसको जरूर ध्यान रखें। आता रहता है ये नीलकंठ वाला तो, और आबानेरी वाला आता रहता। एक क्वेश्चन याद है ना, ये बताओ हर्षद माता मंदिर किसको समर्पित है? अब तो कितनी बार पढ़ा दिया। हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा, चांद बावड़ी के किनारे स्थित है। और ये मंदिर आपके समर्पित है किसको? विष्णु को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखना। और एक वो सवाल जिसको भूलोगे तो नहीं, बताओ केशवराय मंदिर किसको समर्पित है? हाँ, यही तो गलती करोगे। केशवराय मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, बूंदी में है, केशवराय पाटन में। और ये शत्रुसाल नाम का एक राजा था, उसने बनवाया था, याद रखना। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। बताओ सिंपल क्वेश्चन, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अब तुम्हें पता है शिला देवी अपने राजस्थान में आमेर में जो कछवा राजवंश है उनकी आराध्य देवी है। तो आमेर के कछवाओं की आराध्य देवी है कौन? शिला देवी। अगर मैं बात करूं शिला देवी की मूर्ति की, तो इनकी मूर्ति कौन और कहां से लाया था पता है? शिला देवी की मूर्ति को पूर्वी बंगाल से लाया गया था, बताया था। राजा केदार को हराकर पूर्वी बंगाल से इनकी मूर्ति को कौन लाया था? मानसिंह फर्स्ट लाया था। और शिला देवी की बात करें, इनकी जो प्रतिमा है वो पाल शैली में है, जिसमें इनकी गर्दन या इनका जो मुंह है वो टेढ़ा दिखाई देता है, तिरछा टेढ़ा। और याद रख लेना, इसके मंदिर में ढाई प्याले की क्या लगती? शराब का भोग लगता है। और शराब और जल का चरणामृत मिलता है इनके मंदिर में, तो ये अपन को पता ही है। ये आपका हो जाएगा प्रश्न आमेर, बढ़िया सवाल हो जाएगा। और आमेर की लोकेशन हो जाएगी जयपुर। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन और बनाते हैं, गलत होगा बहुत जल्द। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, आमेर के कछवा राजवंश की कुलदेवी बताओ, आमेर के कछवा राजवंश की कुलदेवी बताओ, बता सकते हो? उसका नाम है जमवाई माता। और ध्यान रखना, जमवाई माता को अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। जमवा रामगढ़ जयपुर में मंदिर है, दुलेराय तेजकरण ने बनाया था मंदिर। जमवा रामगढ़ जयपुर, याद रखना इनको, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है। चलो भाई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंदिर स्थल को अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई? बताओ किस मंदिर से भगवान शिव की अर्धनारीश्वर प्रतिमा मिली? क्या शानदार क्वेश्चन है। देख लो, बुच कला स्थान जोधपुर में है, आबानेरी दौसा में है, कंसुआ मंदिर कोटा में है, किराड़ू बाड़मेर में। लिख देता हूं लोकेशन, देख लो भाई अर्धनारीश्वर प्रतिमा कहां से मिली। नहीं याद है? चलो ऑनलाइन वालों का देख लेते हैं, किसी का उत्तर नहीं है। ध्यान रख लेना, किराड़ू से मिली अर्धनारीश्वर प्रतिमा भगवान शिव की। बुचकला से क्यों मिली? नया ऑप्शन था इसलिए। हाँ किराड़ू से मिली, नहीं लिखवाया क्वेश्चन आया हुआ, तो थोड़ा ध्यान रखना, कॉलेज लेक्चरर में था। क्या शानदार क्वेश्चन। चलो करो अगला क्वेश्चन। मंदिर स्थापत्य शैली की भूमि शैली किस
स्थापत्य शैली की उपशैली है, बताओ। नागर, द्रविड़, इंडो पर्शियन, बैसर, बताओ फटाक से। चलो भाई, मंदिर स्थापत्य शैली की भूमि शैली किस स्थापत्य की उपशैली है? देखो, नागर की शैली है। तुम्हें पता होना चाहिए इसकी टोटल 5 उपशैलियां हैं, और मैंने खूब पढ़ा रखा था। अपने उत्तर भारत के पढ़ाएंगे तो आगे 5 उपशैलियों में विभाजित है नागर शैली। पहला नाम आता भूमिज, एक नाम आता पंचायतन शैली, एक नाम आता गुर्जर प्रतिहार, और एक नाम आता आपके गुर्जर प्रत्याहार का एक नाम और हो जाएगा महामारू। एक शैली हो जाएगी मारू गुजर, जिसको सोलंकी शैली भी कहते हैं, मारू गुजर, सोलंकी शैली। और एक नाम हो जाएगा एकायतन शैली। ये टोटल 5 उपशैलियां, इनसे क्वेश्चन आता रहता है, इसको ध्यान रख लेना। हाँ हाँ, स्थापत्य कला में मंदिर में पढ़ाऊंगा मैं, त्योहार मेले पढ़ा दूं उसके बाद। द्रविड़ में देख लो, ये शैली आपके दक्षिण भारत में। द्रविड़ शैली में जो भी मंदिर होता है और मंदिर का जो मेन एंट्री गेट होता है उसको गोपुरम कहते हैं, ध्यान रख लेना। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। शानदार क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसको ध्यान रख। द्रविड़ शैली के 2 मंदिर बता रहा हूं अपने राजस्थान में, ध्यान रख। राजस्थान में द्रविड़ शैली का सबसे प्राचीन मंदिर तो उस मंदिर का नाम आता है चोपड़ा शिव मंदिर। ये धौलपुर में है। तो चोपड़ा शिव मंदिर धौलपुर, ये द्रविड़ शैली का सबसे पुराना मंदिर। और अगर क्वेश्चन ऐसा है राजस्थान में द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर बताओ, तो फिर इस प्रश्न का उत्तर होगा रंगनाथ मंदिर पुष्कर। रंगनाथ मंदिर पुष्कर, ये दोनों ही क्वेश्चन जोरदार हैं। ईश्वर ने चाहा तो 2026 में एक आध एग्जाम में आ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन आता रहता है, लिख लो। चलो भाई, ऑनलाइन वाले सभी शेयर वेयर कर दो एक बार अच्छे से। क्लास को बंद करूं? चलो भाई, देखें अगला क्वेश्चन। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ कौन सा कुट सम्मिलित नहीं है? पर्यटक स्थल और जिला बताना इसका। कौन सा कुट सम्मिलित नहीं है? सारी लग रहे, एक आध तो होगा। विरात्रा माता मंदिर, ये बाड़मेर में एक जगह पड़ती चौहटन, बिल्कुल सही है। विरात्रा माता भोपे जाति की कुलदेवी है। भोपे जाति की कुलदेवी, ध्यान रख लें। मंदिर है बाड़मेर, ये गलत है। बांकर माता गढ़ मंदिर, ये आपके जोधपुर में नहीं, कहां पर है? जयपुर में, ये गलत हो गया। और ये खाम खा के 3 दरवाजे आएगा परीक्षा में, भगवान जाने क्या है ये, पर याद रख लेना। बूढ़ा दीप का सूर्य मंदिर कोटा में है, ये भी सही है। शानदार क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये जयपुर में है, थोड़ा ध्यान रखना।
तो बांकर मातागढ़ मंदिर जयपुर, खामखा के 3 दरवाजे याद रख लेना अजमेर, और बूढ़ादीप का सूर्य मंदिर कोटा में। तीनों सवाल जोरदार है भाई, और आ सकता है क्वेश्चन। और एक को लिख देता है इसका, चौहटन बाड़मेर राजस्थान में 2 चीजों के लिए फेमस है। राजस्थान में चौहटन, एक तो ध्यान रखना गोंद उत्पादन के लिए फेमस, और एक कांच के काम के लिए फेमस, मिरर वर्क। गोंद उत्पादन व मिरर वर्क के लिए प्रसिद्ध है। बढ़िया शानदार क्वेश्चन, याद रखें। करो अगला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रत्यार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। बताओ भाई, शानदार क्वेश्चन, आरएस प्री में आया हो। गुर्जर प्रत्यार काल के मंदिर पूछ रहा है। सब है और देख लो, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आहड़ का आदिवरा मंदिर अल्लट ने बनाया। एक वरा मंदिर आपके अजमेर में भी है जो अर्णोराज चौहान ने बनाया था, पुष्कर वाला, आज सुबह पुष्पेंद्र सर ने पढ़ाया। आबानेरी का हर्षद माता मंदिर दौसा में, राजूरगढ़ का नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में, और औसिया का हरिहर मंदिर आपके कहां पर है? ये आपके औसिया पड़ता जोधपुर। ये जितने भी ऑप्शन लिखे सारे मंदिर गुर्जर प्रत्यार काल के, तो इसका उत्तर होगा 1 2 3 4, बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम करेक्ट, वेरी गुड। अगला प्रश्न करो, बताओ अपनी गोपुरम आकृति, आ गया ना, द्रविड़ शैली में मंदिर का प्रवेश द्वार क्या कहलाता? गोपुरम। अपनी गोपुरम आकृति के लिए रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 में करवाया, बताओ कहां स्थित है? अभी बात की थी, रंगनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे बेस्ट मंदिर है, ये आपके पुष्कर में, और पुष्कर की लोकेशन हो जाएगी अजमेर। ठीक है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन। अगला प्रश्न करो, बताओ निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान पर सोमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? ये तो इतनी बार पढ़ा दिया, अब तो हमारे पास आने वाला है। किराड़ू में ना, किराड़ू बाड़ में, राजस्थान का खजुराहो। चलो अगला बताओ, 10वीं शताब्दी का अंबिका मंदिर है, पढ़ा रखा है, बताओ। अंबिका माता मंदिर अल्लट ने बनाया, ये भी जगत में है, जगत की लोकेशन पड़ती थी उदयपुर में, आज सलूम्बर में है। क्या हो गया इसमें, बड़ा सवाल तो था ही नहीं। तो ये आपका हो जाएगा अपने 10वीं शताब्दी का अंबिका माता मंदिर, जगत सलूम्बर में। बताओ अभी क्या था, बूढ़ादीप सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बूढ़ादीप सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, बता सकते हो? डिडवाना, दिंगोद, डीग, देसुरी। अब स्थान दिया, जिला नहीं दिया, ध्यान रखना। दिंगोद नाम की जगह पड़ती कोटा में, यह मंदिर है ये बूढ़ादीप सूर्य मंदिर। बढ़िया सवाल, ऐसे सवाल आए तो मजा आ जाए, मेरे को तो मजा आता है ऐसे। तो पढ़ाएंगे तो मैंने सारे पढ़ा रखे थ्योरी में, जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा स्थापत्य कला मंदिर। चलो, बूढ़ादीप सूर्य मंदिर कोटा के दिंगोद में है, उत्तर होगा सी। चलो करो अगला प्रश्न, ये तो याद है, पढ़ा दिया। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ब्राह्मणी माता ऐसी देवी है जिसके मंदिर में पीठ की पूजा होती और पीठ का श्रृंगार होता है। लोक देवियों में पढ़ा दिया, पीठ की पूजा व पीठ का श्रृंगार होता है। ब्रह्माणी माता की आराधना में प्रतिवर्ष एक गधों का मेला बढ़ता है, और यह मेला बढ़ता है आपके कब? माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को बढ़ता है।
अब तो याद आ जाए कुछ। आपके ब्रह्मणी माता का मंदिर है 12 में एक जगह पड़ती सौरसेन। इस सौरसेन नामक स्थान पर ये ब्रह्मणी माता का क्या बना हुआ मंदिर है। तुम्हें पता है सौरसेन अपने राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, उस गोडावन की शरण स्थली भी है। गोडावन 3 जगह मिलता है, एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, एक सोकलिया अजमेर और एक सोरसेन 12। और गोडावन 1981 में यह आपके राजस्थान का राज्य पक्षी बना। इसका वैज्ञानिक नाम बता सकते हो क्या गोडावन का? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। कई जगह इसका नाम आर्ड्यूटिस नाइग्रीसेप्स भी मिलता है, वो अलग अलग प्रजाति के अकॉर्डिंग होता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, 12 में है ब्रह्मणी माता मंदिर। ऐसा है, शानदार क्वेश्चन। अब देखो ऐसा सवाल आ जाए तो ब्रह्मणी माता तो नो टेंशन, याद रख लेना ये 12 में। चलो आगे करते हैं, अगला प्रश्न पढ़िएगा क्या कह रहा है बताओ। कौन सा कुछ सम्मिलित नहीं है? एक ऐसा स्टेटमेंट देखना है इसमें जो आपको सम्मिलित नजर नहीं आ रहा। श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश, मथुराधीश और गोविंद देव जी, बता दो। अब देखो श्रीनाथ जी का मंदिर अभी बताया था नाथ द्वारा में, तो ये तो सम्मिलित है। द्वारकाधीश जी का मंदिर बताया कांकरोली राजसमंद, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, तो बचा एक ही तो ऑप्शन, ये मथुराधीश जिन्हें मथुरेश जी कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय की पहली पीठ जो कोटा में है, इसलिए गलत हो गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, याद रख लें। मथुराधीश मथुरेश जी, इनका मंदिर हो जाएगा आपके कहां पर? कोटा में। बढ़िया सवाल। जोधपुर में तो महामंदिर है, प्रत्यपन मान सिंह ने बनाया था नाथ संप्रदाय का मंदिर। चलो करो अगला क्वेश्चन आ जाए तो बताओ। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ? ये आगे मामा और भांजा, बांसवाड़ा, जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा, बताओ। मामा भांजा के सारे सवाल पढ़ा रखे, लिखता हूं एक एक। लो देखो सारे मामा भांजा तुम्हारे सामने हो। मामा भांजा की छतरी कितने पिल्लर पे? 10। किसकी छतरी है ये? दन्ना बीवा, पढ़ा रखा है तो। ये छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जोधपुर में। पहला सवाल कंप्लीट। मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। अगला प्रश्न सुनो मामा का। मामा भांजा मस्जिद टोंक में है। अगला प्रश्न, मामा भांजा चौराहा या महल कहाँ है? झालावाड़ में है। मैं यहीं से गुजरता हूँ, खूब रहे हम इसके पास 10 साल। मामा भांजा की मजार कहाँ है? मजार का मतलब भी छतरी होता है, बटनेर, हनुमानगढ़। और मामा देखो एक सवाल आता है, मामा भांजा मंदिर जो आपको पूछा है 2 जगह है, फूलदेवरा अट्रू 12, फूलदेवरा अट्रू 12, और एक मंदिर है डूंगरपुर में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या? डूंगरपुर, मामा भांजा का मंदिर। अगला प्रश्न, एक सवाल आता है तीर्थों का मामा तीर्थराज कोंकण तीर्थ, बताओ। ये तो गुरुजी ने पढ़ा रखा ज्योग्राफी में। पुष्कर को कहते हैं
चलो अगला क्वेश्चन। तीर्थों का भांजा बहुत पुराना धार्मिक स्थल है। तीर्थों का भांजा, मंचकुंड, धौलपुर, ये सारे मामा भांजा तुम्हारे सामने। जितने भी क्वेश्चन बन सकते अपन ने सारे क्वेश्चन बना दिए और बढ़िया यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा, याद रख लेना। बढ़िया क्वेश्चन। चलो भाई अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला एक जगह का नाम है जहाँ 16 पुराने मंदिर है। और ये मांडव कला कहाँ पड़ता है? अपने टोंक में। ये मंदिर टोंक में है, मांडव कला। बीकानेर में तो कपिल मुनि है। जांगल प्रदेश का मेला कोलायत। बताओ राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव, पढ़ाया है तो। शीतलेश्वर महादेव मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे, कितना बताए? हाँ, झालरापाटन झालावाड़ में है। झालरापाटन झाला। ये मंदिर बनाया था किसने? राजा दुर्गण के सामंत वापक ने। राजा दुर्गण के सामंत वापक द्वारा। ये आपका बना था 689 में। इसका उत्तर होगा ए। राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर जिसके निर्माण की डेट लिखी हुई। हाँ तो 689, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट बताओ देवताओं की साल, खूब पढ़ा दिया। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, जिसको हॉल ऑफ हीरोज कहते हैं, बताया? अब बता दो। हॉल ऑफ हीरोज बताया था मंडोर जोधपुर में है। मारवाड़ के राजा अभय सिंह राठौर ने बनवाई थी। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर आपके कहां पर है? बीकानेर के जूनागढ़ में मंदिर। यहाँ तो मंडोर में तो साल है। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना। झालरापाटन का एक सवाल बता चुका हूं। कर्नल जेम्स टोड ने मंदिरों की अधिकता होने के कारण इस झालरापाटन शहर को नाम दिया था सिटी ऑफ बेल्स। हिंदी में क्या कहते हैं? घंटियों का शहर कहते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आएगा झालरापाटन। एक सवाल और आता है झालरापाटन का, जो आप ध्यान रखना। यहाँ भी एक द्वारकाधीश मंदिर है, पढ़ा रखा आपको। एक द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में, एक झालरापाटन। इसको हाड़ौती का नाथ द्वारा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रख लेना, बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। हाड़ौती का नाथ द्वारा। एक आपका सवाल बनता झालरापाटन का, शांतिनाथ जैन मंदिर। देखो एक शांतिनाथ जैन मंदिर अपने चित्तौड़ में भी है और एक शांतिनाथ जैन मंदिर आपके झालरापाटन झालावाड़ में। ये भी ध्यान रखना। हाँ चित्तौड़ दुर्ग में पढ़ा था अपन ने। वो श्रृंगार चौरी मंदिर, 4 खंभों वाला मंदिर, उसी का दूसरा नाम है। करो अगला प्रश्न। बताओ 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह कहाँ स्थित है? पढ़ा दिया मैंने। बेंगू, जहाजपुर, लाडनू, नौहर। बताओ 12 देवरा शिव मंदिर खूब बढ़िया तरीके से पढ़ाया था। 12 देवरा शिव मंदिर जहाजपुर में है, जो आपके पड़ता कहाँ पर? बिलवाड़ा में। ये भी मैंने लिखवा दिया था, इसको ध्यान रखो। ये सी ऑप्शन आएगा। देखो लाडनू में तो मैं बता देता हूँ, यहाँ आपके एक यूनिवर्सिटी है, सवाल आया हुआ उसका। जैन विश्व भारती एक विद्यालय यूनिवर्सिटी है और इसको नाम दिया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी। ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें जैन धर्म की शिक्षा दी जाती हो। तो ये भारत की एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है लाडनू में। पहले लाडनू नागौर में पड़ता था, आज लाडनू की लोकेशन आती है कहाँ पर? डिडवाना कुचावन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका, याद रख लेना। और इसी में बात करें जैन विश्व भारती, जो ये आपका यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका फाउंडर संस्थापक कौन है?
तो एक व्यक्ति ने स्थापना की थी, उसका नाम है आचार्य तुलसी, ध्यान रखना। और ये वही आचार्य तुलसी है जिसने 1949 में एक आंदोलन चलाया था जैन धर्म के लिए, उसका नाम है अनुव्रत आंदोलन। पढ़ाऊंगा मैं आगे संत संप्रदाय में। ये इस तरीके से सवाल बनते हैं इनके, याद रख लेना। बढ़िया क्वेश्चन। नौहर तो याद है, अपने गोगा जी का मंदिर है नौहर, हनुमानगढ़ में, तो पढ़ी रखा हो तो करो। अगला प्रश्न बताओ, केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया, बताओ, पढ़ा दिया ये भी। देवदत्त, भीमदेव, चच और शालीवाहन। अब तुम्हें पता होना चाहिए केवाई माता का मंदिर है कहाँ? किणसरिया में। पहले किणसरिया पड़ता था नागौर में, आज इसकी लोकेशन आ जाती है कहाँ पर? डिडवाना कुचामन। और मैंने पढ़ा रखा देवियों में, ये आपके जो केवाई माता है ये अपने राजस्थान में दैया समाज की क्या है? कुल देवी, पढ़ा रखा है। तो दैया समाज की कुल देवी केवाई माता का मंदिर चच नाम का एक शासक था, उसने बनवाया। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बढ़िया क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करो। आज सुबह पढ़ाया, राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थल पढ़ाया था। हाँ तो आज की तो कह रहा हूँ, चुंगी तीर्थ स्थल गणेश जी का मंदिर। अच्छा, वो चूलगिरी जैन मंदिर था। हाँ, वो तो जयपुर में है। ये चुंगी तीर्थ गणेश मंदिर है जो आपका जैसलमेर। आज सुबह पढ़ा था अपने थ्योरी में, बताया त्रिनेत्र गणेश जी। अच्छा बोला था मैंने, चलो बढ़िया, याद तो है ना। बताओ, नाथों का मंदिर स्थित है, ये तो हो जाना चाहिए। देखो, नाथ संप्रदाय का एक मंदिर है जिसकी प्रमुख पीठ है महामंदिर जोधपुर। ये महामंदिर बना 1805 में। मारवाड़ का एक राजा था मान सिंह, जिसको कहते हैं सन्यासी राजा, उसने ये मंदिर बनवाया था। और ये मंदिर 84 खंभों पर है, थोड़ा ध्यान रखना। 84 खंभों की छतरी तो बूंदी में, पर 84 खंभों वाला मंदिर पूछे तो कौन है? याद रख लेना भाई, ये आपका महामंदिर है जो आपके जोधपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, पुष्कर कहाँ स्थित है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, आज तक एग्जाम में एक बार आया, उसके बाद कभी नहीं आएगा, अजमेर में। नेक्स्ट बताओ, अगला सवाल क्या? गलता तीर्थ गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये मैंने करवा दिया। गलता जी का तीर्थ आपके जयपुर में है, जिसको आपके मंकी वैली कहते हैं, बंदरों की घाटी। गलता जी वो स्थान है जहां पर एक ऋषि ने तपस्या की, उस ऋषि का नाम आता गालव ऋषि। तो गालव ऋषि की तपोस्थली रही। और गलता जी आपके एक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, उसका नाम है रामानंदी, जिसको रामानुज संप्रदाय भी कहता है, ये भी ध्यान रख। और खूब पढ़ा रखा, गलता जी धाम वाला मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है, जो अपने माधव सिंह के दीवान राव दुहा ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के प्रसिद्ध मंदिर विमल वसई और लूण वसई है, जैन मंदिर है, क्योंकि ये विमल वसई लूण वसई जैन मंदिर है। और ये मंदिर है देलवाड़ा में, देलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू सिरोही। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। 2-4 क्वेश्चन और कर देते हैं। बताओ, सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड का मिलान करो। द्वारकाधीश श्रीनाथ जी, मथुराधीश गोविंद देव जी, अभी आया था ये क्वेश्चन। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। द्वारकाधीश कांकरोली में, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, गोविंद देव जी जयपुर और मथुराधीश जी कोटा। क्या होगा? 4, 2, 1, 3, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताओ, गलत युग्म की पहचान करें। पढ़ा था अभी बताया था, शीला देवी आमेर में है, तो ये तो सही है। अब ये देखो, सकराई माता पढ़ा रखा है, खंडेलवाल समाज की कुल देवी है सकराई माता। और आपको मैंने पढ़ा रखा, खंडेलवाल समाज की कुलदेवी सकराई माता का मंदिर झुंझुनू में ही है, एक जगह पड़ती
उदयपुर वाटी पढ़ाया था ना, ये आपका ये भी सही है। शीतला माता ये गलत है। शीतला माता का मंदिर चाकसू में, शिल की डूंगरी चाकसू जयपुर, तो ये उत्तर हो जाए। बाकी सच्चाई माता ओसिया में है ही सही, याद रखना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था और इस प्रश्न का उत्तर होगा शिल की डूंगरी चाकसू जयपुर। चलो भाई, ये सच्चाई माता बता देता हूं। एक समाज की कुलदेवी है, उसका नाम है आपके ओसवाल समाज। इस ओसवाल समाज की कुल देवी का नाम है सच्चाई माता। और ओसिया पड़ता कहां पर? ये पड़ता आपके जोधपुर में, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विट्ठल भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या बढ़िया क्वेश्चन है। विट्ठल भगवान का मंदिर कोटपुतली जयपुर, कैथुन कोटा, नागदा उदयपुर और गांव सिरोही। बताओ बताओ तुम। नागदा में तो नहीं, ना कैथुन में है। अब दो ऑप्शन है, कोटपुतली होगा और गांव सिरोही होगा। ये विट्ठल भगवान का मंदिर है और गांव सिरोही, पहली बार ही सुना होगा। शानदार क्वेश्चन है। चलो दो क्वेश्चन और करते हैं, सम्मिलित कर दो। मालकोट का किला, रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क, वरा मंदिर, ओमल समल देवी मंदिर। खूब पढ़ा रखा। बढ़िया जोरदार क्वेश्चन। देखो, मालकोट का किला नागौर में है, रेगिस्तानी पार्क ये तो ज्योग्राफी में पढ़ा, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर, वरा मंदिर आज ही तो बोल के बताया, आहड़ में और पुष्कर में, ओमल सोमल देवी मंदिर सीकर में, ये पढ़ा दिया। इसका उत्तर होगा क्या? 4-3-2-1, 4-3-2-1 ए ऑप्शन। आज का अंतिम क्वेश्चन, गलत युग्म को पहचानिए। सहस्त्र बाहु जिसको सास बहू कहते हैं, महानालेश्वर मंदिर मैनाल, सोमेश्वर मंदिर सिरोही, काटेश्वर मंदिर बाडोली है। पढ़ लो अच्छे से, सीधा सवाल है। क्यों होगा? किराड़ू सिरोही में कब से आने लग गया? अभी बताया सोमेश्वर महादेव मंदिर किराड़ू बाड़मेर में है, ये गलत है। अब ज्यादा हो गया, 7 बजे से 3 तक, अब थोड़ा आराम करो, ठीक है। चलो बाकी कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाले सभी प्यारे मित्रों का धन्यवाद।